तो ये जो हमारा वीडियो है, देखिए ये समस्या हमारी है और इनका इलाज हमें ही करना है। जैसे कौन कौन सी समस्या है? जैसे समस्या ये है कि हमारे विद्यालयों में बच्चे किताब नहीं पढ़ पाते हैं। मैं सच से पर्दा उठाऊंगा और हमें काम करना है इस पे, ठीक है। हमें किसी को जवाब नहीं देना है, हमसे रिपोर्ट मांगा गया, कुछ नहीं मांगा गया, ये किया गया, वो किया गया, विद्यालय में क्या करना है। लेकिन सच ये है कि कुछ बच्चे हमारे विद्यालय की किताब हिंदी नहीं पढ़ते। समस्या का इलाज हमारे पास है और बिना मेहनत वाला इलाज हम बताएंगे, ठीक है। मेहनत नहीं करनी आपको, बस मॉनिटरिंग करना है, मैनेजमेंट करना है। मुझे हमेशा से ही लगता है कि अगर हम मैनेज अच्छी चीजों से करें, अच्छे तरीके से, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। देखिए तो बच्चे, देखिए आपके विद्यालय में 3 तरह के बच्चे होंगे, ठीक है। एक जो पढ़ लेते हैं, पढ़ने वाले, नंबर 1। दूसरे जो लटक के पढ़ते हैं, लटक के पढ़ते का मतलब है मतलब फंसते हैं, पढ़ लेते हैं। नंबर 3 कमजोर, कमजोर बच्चे। तो ये कैटेगरी है, 3 ही तरह के बच्चे होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, ठीक। तो इन बच्चों में, इनमें आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। इनको इमला उमला बोल के काम चला देना, ठीक है। इमला बोलेंगे आप रोजमर्रा पे 10-20 इमला बोलिए, चेक कर दीजिए नंबर, स्कोरिंग। नंबर देखना क्या है, इमला बोलने का तरीका क्या है। इमला बोलिए 20 वर्ड, उसके बाद पूरे क्लास के बच्चों की कॉपी इंटरचेंज कर दीजिए। तुम इनकी लो, तुम इनकी लो, बोर्ड पे लिख दीजिए, मिला के नंबर दे देंगे, ठीक। बाकी आप समझा सकते हो क्या सही क्या गलत, ऐसे ऐसे करना था। ये चीज आप सिंपल 2 मिनट का काम है, कॉपी चेक हो जाएगी सबकी। काम करना चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चे कहते हैं लटक के पढ़ने वाले। लटक के मतलब जो फंसते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको पाई मात्रा याद है, छोटा बड़ा याद है, उनको क्या दिक्कत है? तो उनके लिए दिक्कत क्या है, उनकी दिक्कत क्या है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना, उन पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। उन पे भी काम करना होगा। काम ऐसे करना होगा कि ये इन वाले बच्चों को क्या करना है, इन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, इन बच्चों को इनके पीछे लगा दो। कह दो ऐसा है 2 से 3 बजे तक 1 घंटा। अभी स्कूल 2 बजे तक हो जाएगा, तो 1 से 2 बजे 1 घंटा पूरा स्कूल को इधर उधर कर दो आराम से, ठीक है। अब ये जो बच्चे पढ़ लेने वाले, इनको लगा दो कि 1 हफ्ते के अंदर, 1 या 2 हफ्ते के अंदर इन बच्चों को लाइन पे लगा देंगे। गारंटी मेरी है, लगा देंगे। बच्चे पढ़ने लगेंगे, बढ़िया से पढ़ने लगेंगे, ठीक है। अब इनकी कहानी हो गई, ठीक। ये बच्चे भी आ गए, ठीक ठाक बच्चे भी पढ़ना सीख गए। फिर इनकी प्रक्रिया क्या है, इमला बोलना है, इमला बोल बोल के काम चलाना है, ठीक। अब इन बच्चों को फिलहाल क्या करना है, कुछ बच्चे होंगे जो बच्चे होंगे, तो इनको क्या करना है, पहले छोटा बड़ा याद कराना पड़ेगा। इनकी भी एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया में कैसे बच्चे सुधरेंगे भाई, सबसे पहले आ से 11 तक याद कराओगे, ठीक। लिखने को दोगे, पहचानाओगे, ठीक है। फिर मात्रा पे आ जाते हैं। फिर बिना मात्रा वाले इमला बोलोगे, अच्छा पहचानोगे, उसके बाद मात्रा वालों, ये प्रक्रिया चलती रहे, ठीक है। तो हमको केवल मॉनिटरिंग का काम करना है। सबसे पहले हम इन बच्चों को टारगेट करेंगे। ये बच्चे हैं, इनको छोड़ना नहीं है, इनको भी इमला बोलना है रोज। ऐसा ना हो कि ये अपने आप को मास्टर जी समझने लगे, ठीक है। तो इनको इमला बोल के इनका काम निपटा दिया, 10-15 मिनट में इनका काम हो जाएगा। ये बच्चे आए, इनको एक एक को पकड़ा, इन बच्चों को देखा क्या समस्या आ रही है, एक एक बच्चे को पकड़ा, किताब पढ़वाया, ठीक है। थोड़ा कुछ बच्चे पढ़ भी लेते होंगे, ठीक है, तो उनको बैठा के किताब पढ़ा, क्योंकि इन बच्चों के घरों में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो किसके सामने किताब पढ़े, एक समस्या रहती है, ठीक है। तो इन बच्चों पे क्या करना है, इन बच्चों को बिठा, भैया किताब लो, एक बच्चे को दे दो। जैसे रमेश को बोला है, रमेश ने कहा है, रमेश दिनेश को पढ़ाएगा, ठीक है। आप चॉइस भी कर सकते हो कि जैसे ये दिनेश चाहेगा कि रमेश किससे पढ़ना चाहते हो, अच्छा तुम इनसे पढ़ना चाहते हो, ठीक है उनसे पढ़ो, या फिर इनको भी चॉइस दो कि तुम किस किस को पढ़ना चाहते हो, ठीक है। चॉइस दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मॉनिटरिंग आपको इनकी भी करनी, इनकी भी करनी। ये काम करके नहीं लाएंगे दिनेश भाई साहब, ऐसे थोड़ी बर्बाद है, तो इनको भी ठीक करना पड़ेगा। इनको भी देखना है कि ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं कर रहे, तो आपको यही मॉनिटरिंग करनी है कि जो काम दिया जा रहा है, जैसे इन्होंने सुलेख लिखने को दिया, इन्होंने नहीं लिखा, तो इनको आपको समझाना पड़ेगा, जैसे समझे जिस भाषा में, ठीक है। अब आ जाए इन बच्चों पे। तो इन बच्चों से आप फ्री हुए, देखिए टाइम ज्यादा नहीं लगेगा इन बच्चों में, 1-2 हफ्ता, महीना बहुत है, नहीं लगता है समय। अब आइए इन बच्चों पे क्या करना है, 1 से 11 तक पहले याद कराओगे। याद की प्रक्रिया आप हमसे ज्यादा होशियार है, कैसे याद कराएंगे मालूम है, ठीक है। अब आते हैं मात्रा याद कराओगे,
फिर बिना मात्रा वाले इमला बोलोगे, फिर बड़ा के मात्रा वाले, फिर छोटी की मात्रा, ऐसे ऐसे इमला बोल बोल के काम चलाना। देखिए इमला बहुत जरूरी है, जो कि आजकल के कल्चर में खत्म हो गया, इमला नहीं बोला जाता है ज्यादातर, ठीक है। तो ये बच्चे आपके काम के हैं, ठीक है। ये प्रक्रिया, एक पिक्चर देख रहा था जय हो, उसमें बोलता है सलमान खान बोलता है कि जैसे किसी ने इनकी हेल्प की, तो ये जैसे हमने इस बच्चे को पढ़ा दिया, शिक्षक ने इसको अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। शिक्षक लिखा हुआ है, फिर से लिख दें, अपना कहा होगा सपोर्ट नहीं है, लिखे शिक्षक। इन गुरुजी ने इनको पढ़ाया, इन्होंने इसको पढ़ा दिया, ठीक। ये पढ़ने में ठीक हो गए, इन्होंने इसको पढ़ा दिया, ये पूरी चेन बन गई, ठीक। अब जिनका पढ़ाई काम खत्म, इस बच्चे ने इसको पढ़ाना शुरू किया, फिर ये इसको पढ़ाया, फिर ये इसको पढ़ा। इस तरीके से पूरा स्कूल आपका निपुण बनाना चाहोगे बन जाएगा, और आपका बच्चे किताब भी पढ़ना सीख जाएंगे। ये गारंटी मेरी है, ये रूल फॉलो होता है, मैंने अनुभव किया है। एक लड़का था, मैं तो हार गया था कि वो पढ़ेगा नहीं, ऋषु नाम था उसका, और सुब्रत शुक्ला ने उसको गजब पढ़ा दिया, मतलब पढ़ा, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि बंदे ने पढ़ाना सिखा दिया। तो इस प्रोसेसिंग से आप उपचारात्मक शिक्षा में यूज कर सकते हैं, उसको पढ़ा सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब तक आप इस चीज के बारे में सोचेंगे नहीं कि बताइए आप बच्चा कक्षा 8 साल से स्कूल आ रहा है, किताब पढ़ना नहीं सीख पाया, बहुत शर्म की बात है, हमारे लिए शर्म की बात है भाई। दुनिया की चीजें अलग, आपको इन बच्चों को हमको पढ़ा रहे हैं जिनके पूर्वज पढ़े नहीं है, छोटा बड़ा नहीं पढ़े, इनके घर वाले कभी नहीं पढ़े। आप एक समझ लीजिए एक जनरेशन को चेंज कर रहे हैं, ये आपका कर्तव्य है। चलिए ठीक है, बाय।